गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 गणित की क्लास में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। जैसा कि बच्चों इससे पहले वाले वीडियो में आपने त्रिकोणमिति पर आधारित कुछ प्रश्न देखे, सूत्र भी देखे। अब हम आगे की बात करते हैं। प्रश्नावली 8.1 में प्रश्न नंबर 6 को ये देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां cos ए बराबर cos बी है तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। जैसा कि बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि कोई त्रिभुज है, उसमें कोण ए और कोण बी जब न्यून कोण है तो हम मान के चलेंगे कि जो तीसरा कोण सी बचा है वो समकोण होगा। अतः प्रश्न नंबर 6 को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में जैसा कि कह रहा है कि यदि कोण ए और बी न्यून कोण है तो बच्चों हम मान के चलते हैं प्रश्न नंबर 6 में कि माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। बच्चों जब ये हम मान के चले हैं कि कोण त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जैसा कि बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो जब हम मान के ये चले हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है तो जाहिर है कि जब ए और बी कोण हमारे न्यून कोण है तो सी कोण हमारा समकोण होगा। तो हम लिख देंगे जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है तथा जो कोण सी बचा हुआ है वो आपका कोण सी समकोण है। तो बच्चों प्रश्न के अनुसार हमारा चित्र जो है इस प्रकार बनेगा। मान लीजिए कोई भी ए बी सी है जिसमें हमें ये दर्शाना है कि कोण ए और बी जो है हमारे न्यून कोण है, सी को हमें समकोण दिखाना है। समकोण का मान 90 अंश होता है। जैसा कि हम मान के चले त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है तो उसके अनुसार हमारा चित्र ये होगा। तो अब हम देखते हैं वो कह रहा है यदि cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी। तो बच्चों यहाँ एंगल ए है और यहाँ एंगल बी है। cos इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा हुई थी, cos होता है आधार बटे कर्ण। तो बच्चों यहां लिख देंगे आधार बटे कर्ण बराबर cos बी के लिए भी होगा वही आधार बटे कर्ण, लेकिन फर्क इतना होगा जब हम एंगल ए लेंगे तो एंगल के सामने वाली भुजा जो न्यून कोण होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होगी और ये तीसरी भुजा जो बचेगी ये बच्चों आधार का काम करेगी और हमेशा 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण का काम करती है। तो एंगल ए के लिए हमारा आधार जो है ये ए सी हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ए सी अपॉन कर्ण बच्चों ए बी है बराबर जब एंगल बी लेंगे तो एंगल बी के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो हमारा बी सी अपॉन कर्ण ए बी ही रहेगा। बच्चों यहाँ ए बी से ए बी कट जाएगा तो ये हो जाएगा ए सी बराबर बी सी। बच्चों जब भुजा त्रिभुज ए बी सी हम समकोण त्रिभुज लेके चले थे तो जब हमने इसे जो दिया गया था cos ए बराबर cos बी के जब मान रखे तो हमने ये देखा कि ए सी बराबर बी सी आया है, यानी कि ये त्रिभुज ए बी सी में दो भुजाएं बराबर हैं। तो हमारा ये स्पष्ट हो गया है कि ये जो त्रिभुज जो है वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। बच्चों ये जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो जब AC बराबर BC होगा तो त्रिभुज में ये कंडीशन है कि इनके सामने जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। अतः AC के सामने कोण B है और BC के सामने कोण A है। तो हम ये लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण A। तो बच्चों यही सिद्ध करवाया था
तो हम लिख सकते हैं यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार बच्चों प्रश्न नंबर 6 जो है परीक्षा की दृष्टि से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा प्रश्न में है कुछ नहीं, केवल प्रश्न को समझना है। वैसे भी बच्चों मैथ में प्रश्न को समझना ही होता है, उसे रटा नहीं जा सकता, उसका कायदा देखा जा सकता है। तो इस प्रकार बच्चों प्रश्नावली 8.1 का आपका 6वां प्रश्न हुआ। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ।